वृंदावन डे 1 में जो मंदिर हमने विजिट किए थे उसका छोटा सा रिकैप है ये। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने कार्ड्स में यानी कि आई बटन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी अटैच किया है। वृंदावन वो भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं की है। भगवान की लीला स्थली है वृंदावन। दूसरे दिन सबसे पहले हम प्राचीन कालीदह मंदिर गए थे। यहाँ पे एक 5,500 साल का केली कदम का वृक्ष भी है। गरुड़ ने विषैले कालियानाग के प्रवेश को प्रशांत महासागर में रोक लगा दिए थे। इसके कारण वो पवित्र यमुना नदी में बस गया, लेकिन उसका विष वृंदावन के लोगों को हानि पहुंचा रहा था। जब कृष्ण ने उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया तो उसने अपने गर्व और अहंकार के कारण नहीं सुना। इसलिए कृष्ण ने उसके साथ युद्ध किया, जहां उन्होंने कालियानाग के सभी गुरूर निकाल दिए। कालियानाग ने आत्मसमर्पण कर कृष्ण की महानता को मान लिया और उनसे क्षमा मांगी। इसके परिणाम स्वरूप कालियानाग ने वो स्थान छोड़ दिया, जिसके कारण उसका भयंकर जहर यमुना नदी से हट गया और लोगों के लिए वृंदावन सुरक्षित हो गया। प्रचलित कथा के अनुसार वृंदावन में श्री राधा मदन मोहन मंदिर 5,000 साल पुराना है। पहले लोग मानते थे कि कृष्ण के पड़पोते बज्रनाभ ने मंदिर का निर्माण किया था। जब अद्वैत आचार्य वृंदावन गए तो उन्होंने एक प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ में मदन मोहन देवता को देखा। उन्होंने मदन मोहन की भक्ति को अपने शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को हस्तांतरित कर दिया, जिन्होंने भगवान को सनातन गोस्वामी को सौंप दिया। अभी जो आप मंदिर देख रहे हैं वो लाल पत्थरों से दिव्य इमारत के रूप में स्थापित राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, जिसका निर्माण मुल्तान के बड़े व्यापारी ने सनातन गोस्वामी के आदेश पर करवाया था। राजा जयसिंह ने औरंगजेब द्वारा वृंदावन और मथुरा मंदिरों पर आक्रमण करने से पहले रातों रात मूल मदन मोहन मूर्ति को गुप्त रूप से जयपुर स्थानांतरित कर दिया था। मूल देवताओं को अब राजस्थान के मदन मोहन मंदिर करौली में रखा गया है। इसके बाद हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए। मंदिर जाने के रास्ते में ही आपको फूल और प्रसाद चढ़ाने के लिए बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे। बांके का अर्थ टेढ़ा होता है और बिहारी का अर्थ आनंदी होता है। इसी तरह कृष्ण जो कि 3 जगहों में मुड़ा हुआ है, उसे बांके बिहारी का नाम मिला। बांके बिहारी की मूर्ति को दिव्य जोड़ी राधा कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। इस मूर्ति को वृंदावन के संगीतकार और संत स्वामी हरिदास ने प्रकट किया था, जिन्हें राधा कृष्ण के आसमानी निवास स्थान गोलोक की निकट संयोगिनी ललिता गोपी का अवतार माना जाता है। स्वामी हरिदास द्वारा एक श्लोक सुनने के बाद स्वर्गीय जोड़ी श्याम श्याम राधा कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और स्वामी हरिदास के अनुरोध पर दिव्य जोड़ी एक में मिल गई और उनके सामने बांके बिहारी की पत्थर मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति को स्वामी हरिदास ने कुंज बिहारी या बांके बिहारी का नाम दिया और बाद में यही मूर्ति निधिवन से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में स्थानांतरित की गई। बिहारी जी के मंदिर के निकास द्वार से 100-150 मीटर आगे ही आपको श्री राधा बल्लभ जी का मंदिर दिखेगा। इमली ताला मंदिर का नाम स्पष्ट रूप से एक इमली के पेड़ के नीचे के मंदिर को दर्शाता है। ये इमली का पेड़ माना जाता है कि वही पेड़ है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण के लिए ध्यान किया था और लगभग 5,000 वर्ष पुराना है। इस जगह पे श्री चैतन्य महाप्रभु का एक मूर्ति और एक मंदिर है।
कहा जाता है कि एक बार राधा रानी जी रासलीला के दौरान गायब हो गई। श्री कृष्ण इसी पवित्र इमली के पेड़ के नीचे बैठकर राधा रानी जी से विरह के कारण उनका नाम जप करते रहे और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर राधा रानी जी के रंग में तब्दील हो गया। चीर घाट यमुना नदी के तट पर सबसे पवित्र घाटों में से एक है। ये वो स्थान है जहाँ वृंदावन में गोपियों के वस्त्र चोरी करने की लीला श्री कृष्ण ने द्वापर युग में संपन्न की थी। यह स्थान पहले यमुना नदी के तट पर था, लेकिन वर्षों बाद यमुना ने अपना रास्ता बदल दिया। अब चीर घाट यमुना से कुछ दूरी पर है। इस स्थान पर एक प्राचीन कदम्ब वृक्ष है जो अभी भी भगवान श्री कृष्ण के समय से विद्यमान है। वृंदावन के भक्त अब भी इस वृक्ष की पूजा करते हैं और यहाँ तक कि इस वृक्ष को प्रसाद भी चढ़ाते हैं। ठाकुर झील में इनकी 7 परिक्रमा लगाने से गोवर्धन का महत्व दिया जाता है। अच्छा। और ये अलग एक पाषाण से बने हुए हैं। हाँ। श्री ये चैतन्य महाप्रभु ने इनको यहाँ पे प्रकट किया था। निकुंज वन वर्तमान में सेवा कुंज वृंदावन के 12 छोटे वनों में से एक वन है। सेवा कुंज में युगल सरकार नित्य रासलीला करते हैं। श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन्हें लाल सिंदूर से श्रृंगार करते हैं और उनके लंबे काले केशों का श्रृंगार करते हैं। श्री राधा रानी के मुख चंद्र पर रचना करते हैं, उनको रेशमी वस्त्र पहनाते हैं और मणिजड़ित आभूषणों के साथ श्रृंगार करते हैं। रास नृत्य संपन्न होने पर सखियां फूलों की पंखुड़ियों से बने कोमल शैया का निर्माण करती है, जिसके पश्चात राधा और कृष्ण को एक साथ विराजमान होने के लिए आमंत्रित करती है। पूरे क्षेत्र में जहाँ ये दिव्य रासलीला निरंतर होती है उसे निकुंज वन या सेवा कुंज कहते हैं। इसके बाद हम गए थे रंगनाथ मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है। हमने इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए एक गाइड लिया था जिसका नाम था हर्ष भाई ने बहुत अच्छे से हमें मंदिर की डिटेल्स समझाए थे। ये दर्शन करिए, सामने ये विष्णु भगवान का दर्शन है। ये शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। लक्ष्मी माता है, चरण सेवा कर रही हैं और भूदेवी है, वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। सोने का मुकुट कुंडल है। अच्छा। आगे सोने की मूर्ति और सब मूर्ति है। ये मंदिर के अंदर पालकी वगैरह उत्सव वगैरह में निकाला जाता है। मंदिर के अंदर कहते हैं नरसे हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की।
साउथ में बोलते हैं रंगनाथ, हम लोग आप लोग बोलते हैं विष्णु भगवान। गुजरात में विष्णु भगवान, आगे रंगनाथ भगवान का दर्शन है मंदिर में। 2 प्रकार की मूर्तियों का दर्शन है मंदिर में। तो ब्लैक मूर्ति का एक ही स्थान पर रहता है, हिलता डुलता नहीं है। उसका सेम दर्शन सोने की मूर्ति है मंदिर में घुमाई जाती है पालकी वगैरह के अंदर। दोनों साइड में द्वारपाल का दर्शन है, जय और विजय का दर्शन है मंदिर के अंदर। एक बार प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की ताली बजा, थोड़ा हंसी करो भगवान के द्वार में। इधर कहते हैं जो वृंदावन में आके हंसे उसी का घर पे आ बसे, वृंदावन में आके रोवे अपने नैना को, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने क्या किया, लीला महत्व किया, हंसी खुशी लीला की, इसलिए हंसने का महत्व। प्रेम से बोलो बंसी वाले की थोड़ा ताली बजा, थोड़ा हंसी करो मंदिर में। एक परिक्रमा लगाओ मंदिर का फिर। राधे श्याम राधे श्याम। बंसी वाले की जय। आपको बोलना है दर्शित जय। जय बोलने का महत्व है, क्योंकि वृंदावन में जय बोलने से कष्ट दूर होता है। ये सामने मंदिर का आप लोग गेट देख रहे हो। ऐसे मंदिर के अंदर 7 दरवाजे हैं मंदिर के अंदर। आप लोग फर्स्ट दरवाजे से आपको मैं मिला था, उनको बोलते हैं सिंह दरवाजा, जो शेर बना हुआ है दोनों तरफ। ये मंदिर का 2nd दरवाजा है लक्की दरवाजा, पहला चांदी का सिक्का चलता था 150 साल पहले। ये 3रा दरवाजा, इसको बोलते हैं गोपुरम दरवाजा। ऐसे बड़े बड़े 7 दरवाजे हैं मंदिर में, 5 परिक्रमा है मंदिर के अंदर। इस मंदिर में 108 पुजारी हैं, 108 कुएँ हैं, 108 घर हैं। घर घर में कुएँ बने हुए, सारे साउथ के रहने वाले हैं पुजारी मंदिर में, क्योंकि साउथ से लिए बना हुआ है पूरा मंदिर। सेठ के जो गुरुजी थे वो साउथ के रहने वाले थे, इसलिए साउथ से लिए बना हुआ है पूरा मंदिर। साउथ के पुजारी हैं मंदिर में। मंदिर आप लोग ये वाला देख रहे हो, इस मंदिर को 2 नामों से जाना जाता है। एक तो रंगनाथ जी का मंदिर, दूसरा सोने के खंबे वाला मंदिर। उत्तर भारत का विशाल मंदिर है, 1 किलोमीटर है बना हुआ है पूरा मंदिर। ये पिलर देख रहे हो मंदिर के अंदर, ऐसे खंबे, ऐसे मंदिर में खंबे बने हुए हैं। 284 खंबे हैं मंदिर के अंदर। हर खंबे में 8 देवता हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। जितना भी आप लोग खंभों में दर्शन करोगे, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का अनेक रूपों का दर्शन है, जैसे जैसे भगवान ने लीला की, लीला महत्व किया। मंदिर में 2 तरह का दर्शन है भगवान का। एक तो दर्शन किया भगवान शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। आगे दर्शन है खड़े का दर्शन है, रंगनाथ भगवान का मंदिर। ठीक है, प्रेम से बोलो रंगनाथ भगवान की जय। थोड़ा ताली बजा, थोड़ा हंसी करो भगवान के द्वारा। राधे राधे। आइए ये देखिए, ये सामने मंदिर का आप लोग गेट देख रहे हो, सामने बना हुआ है, इसको बोलते हैं वैकुंठ दरवाजा। ये साल में एक बार खुलता है। जनवरी का महीना आता है, जनवरी के महीने में आती है वैकुंठ एकादशी, उस दिन खुलता है मंदिर का गेट। अंदर दर्शन करोगे, अंदर है रंगनाथ भगवान के नीचे वाली छोटी छोटी मूर्ति का दर्शन है। इस गेट से निकाली जाती है, मंदिर में घुमाई जाती है, भगवान विष्णु के दर्शन पे आगे बैठाई जाती है। जो पालकी निकलती है, पालकी के संग आप लोग निकल जाते हैं, उनको मिलता है वैकुंठ। कहते हैं जब वृंदावन में नाम लिखावे और जन्म में दुखने में अंतकाल वैकुंठ है, वैकुंठ लोक का दर्शन बोलते हैं। कहते हैं शरीर को तो काल खा जाता है, नाम तो मर रहता है, क्योंकि वृंदावन वास करने के लिए शरीर से वास नहीं किया जाता, नाम से वास किया। नाम का भूमि है वृंदावन। इधर रात में है वाहनगर, कहते हैं हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। साउथ मंदिर के अंदर भगवान के सोने चांदी के वाहन है, अंदर चंदन का लकड़ी पर प्लेट लगा हुआ है मंदिर में सोने चांदी। मंदिर में आता है मार्च का महीना, मार्च के महीने में 10 दिन का मेला होता है, होली के बाद रथ यात्रा का मेला होता है। जैसे जगन्नाथ में होता है रथ यात्रा, सेम दर्शन इस मंदिर में होता है। 9 दिन भगवान के वाहन निकाले जाते हैं। सेठ ने अपने माता और पिता के नाम से दान किए। एक दिन रथ निकाला जाता है 80 मन चंदन की लकड़ी का, जो रामनवमी वाले दिन निकाला है। सबसे बड़ा मेला होता है इस मंदिर का रथ यात्रा का। जैसे जगन्नाथ में होता है, सेम दर्शन इस मंदिर के अंदर। अंदर शीश महल है, उसको बोलते हैं श्रृंगार घर, लक्ष्मी जी का ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। सुबह के टाइम पर लक्ष्मी जी की सवारी निकाली जाती है और श्रृंगार होता है भगवान का। प्रेम से बोलो वैकुंठनाथ भगवान की। थोड़ा ताली बजा, थोड़ा हंसी करो भगवान के द्वारा। आइए ये सामने आप लोग मंदिर के अंदर देख रहे हो, इसको बोलते हैं सूर्य विवाह और चंद्र विवाह। इसके पीछे में चांदी का प्लेट है, आगे सोने का प्लेट है। आप लोग मंदिर के अंदर देख रहे हो, सामने फोटो में बना हुआ है दर्शन भगवान। सेम दर्शन निकाला जाता है मंदिर के अंदर। हर वाहन पर 2 मूर्ति का दर्शन है, एक तो भगवान विष्णु, दूसरा लक्ष्मी जी का दर्शन है मंदिर में। ये सेठ ने अपने माता और पिता के नाम से मंदिर में दान दिए थे। इतना भी आप लोग भगवान का वाहन देखोगे, सब चीज़ में प्लेटिंग लगा हुआ है। मेन मूर्तियों का दर्शन है, सोने की मूर्ति का दर्शन अंदर। इस मंदिर के अंदर 80 मन चांदी और 85 मन सोना दान दिया सेठ ने मंदिर के।
जितना भी आप लोग ध्यान देखो वो सब चीज़ में प्लेटिंग लगा हुआ है। सोने का प्लेटिंग। हाँ, फिर हमारी वृंदावन की होली बसंत पंचमी से चालू हो जाती है और इस मंदिर की होली हमारी होली के बाद होगी। हाँ, ये कांच का विमान है, होली आती है मार्च के मेले में, उस दिन निकाला जाता है, छोटा छोटा मूर्ति भगवान का बैठा जाता है, भगवान होली खेलते खेलते जाते हैं इस मंदिर से मंदिर के अंदर। अच्छा। ये हनुमान मंदिर के अंदर देख रहे हो, एक कदम का वृक्ष है, निधिवन के पीछे देखा होगा आपने, देखा है। काली चीर घाट, यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों का चीरण किया था और कालिया नाग को मारकर भगवान ने विश्राम किया था। एक कदम का वृक्ष, इनके बीच में भगवान श्री कृष्ण भगवान का दर्शन है। पालकी है, पौनी 150 साल पुरानी भगवान की पालकी है, ये अब मंदिर के अंदर निकाली नहीं जाती है, इसकी दूसरी पालकी आगे बनी हुई है। आधा शेर का दर्शन है, आधा हाथी का दर्शन, आधा सिंह आधा हाथी। सिंह सार तो। हाँ। यह है चंदन की लकड़ी का हाथ, ये अष्ट धातु का बना हुआ है सिंह सार, आधा सिंह आधा हाथी। ये सामने दर्शन करो, ये ब्लैक मूर्ति का दर्शन कर रहे हो, उनको बोलते हैं तिरुपति बालाजी। इनको 3 नामों से जाना जाता है मंदिर के अंदर, रेंटे बालाजी, तिरुपति बालाजी और बालाजी। हर शुक्रवार को 51 किलो दूध से अभिषेक होता है और 6 दिन यमुना जी का स्नान होता है मंदिर के अंदर। आगे 3 मूर्तियों का दर्शन है मंदिर में, उनको बोलते हैं श्री देवी, श्री निवासमा, श्री भूदेवी। सोने का मुकुट, हीरे में डांतरे का तिलक बना हुआ है बालाजी। नीचे वाली 3 मूर्ति है, बीच में दर्शन है श्रीनिवास भगवान तिरुपति बालाजी के रूप का दर्शन है, दोनों सामने उनकी पत्नियों का दर्शन है। एक को बोलते हैं श्रीदेवी, श्रीदेवी को बोलते हैं लक्ष्मी माता को, भूदेवी को बोलते हैं धरती माता को। ये दर्शन है काले हनुमान जी, हर जगह देखे होंगे आप लोगों ने, सिंधु करके हनुमान जी, इधर काले हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे और धुएं से काले हो गए थे। मुकुट कुंडल सोने का है, सामने देखो हाथ जोड़ रहे हैं हनुमान जी, क्यों जोड़ रहे हैं? तो सामने सामने भगवान का दर्शन है रंगनाथ का, रंगनाथ भगवान राम जी के रूप है, इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं मंदिर से। कहते हैं राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की और रक्षा करो इनसे बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ताली बजा दो लाठी करो। कहते हैं दर्शन हाउ और ये बिलाव, ये हाउ और बिलाव का दर्शन है। जसोदा मैया कहती थी ये लाला सोजा, हाउ और बिलाव कर देंगे, हाउ और बिलाव का मैया बच्चे को डराती है, ये हाउ और बिलाव आ जाएंगे। ये आप लोग मंदिर के अंदर आप लोगों ने स्तंभ देखा, हाँ, उसको बोलते हैं मंदिर के अंदर गरुड़ स्तंभ। सोने के खंभे के पास में देखा होगा फूल सा बना हुआ है मंदिर में, इसको बोलते हैं इंद्र आसन। मंदिर खुलता है तो उसी का भोग लगता है, पहले आती है मंदिर में गाय, जो आप लोग का प्रवेश होता है मंदिर, इसलिए गौशाला बना हुआ है मंदिर के अंदर। मंदिर में आप लोग ने ऊपर देखेंगे छोटे छोटे कलश लगे हुए हैं मंदिर के अंदर, तो सेठ ने अपने माता और पिता के नाम से बनवाए थे मंदिर के अंदर। वाला मंदिर आप लोग देख रहे हो, हमने 200-250 साल पुराना मंदिर है मंदिर, और मंदिर में 1845 से बना हुआ है ये वाला मंदिर। सेठ ने बनवाया था, मथुरा के रहने वाले थे लक्ष्मी चंद, अपना बेटी खुशी मंदिर बनवा के गुरु जी को दान दे दिया, इसलिए आप लोगों ने मंदिर में देखा होगा सेठ का फोटो कहीं नहीं है। सेठ का फोटो इसलिए नहीं है, कहते हैं एक हाथ को दान करते, एक हाथ को पता नहीं होती है उसको दान किया, इसलिए किसी को बताया नहीं जाता है किसी को दान, क्योंकि रक्तदान हो जाता है, दान नहीं कहलाया। इसलिए जहाँ से मनोकामना पूर्ण, आगे दर्शन है भगवान का पालने का दर्शन है गोपाल जी, जहाँ भगवान शंकर कैलाश से आए थे, गोपी बन के दर्शन किया था भगवान का, और शंकर भगवान की मन की कामना 3 दांत छुट्टी बैठे थे, मैया दर्शन नहीं कराए क्योंकि उनके गले में नाग का वगा का रूप, भगवान ने दर्शन किया था गोपी रूप, नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव जाओगे शाम के टाइम आपको सूर्य का दर्शन मिलेगा और सुबह के टाइम पर मिलेगा जल चढ़ाएगा। मेन मंदिर से सूर्य का मनोकामना 61 साल की अवस्था उनके 2 बेटे हुए थे, पहले बेटे के नाम से ये वाला मंदिर बनवाया, दूसरे बेटे के नाम से मथुरा में देखा भगवान का। सामने मंदिर के अंदर कुंड है, इसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष कुंड। मंदिर में आता है रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार, उस दिन मंदिर के अंदर हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई होता है, मंदिर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, गज गिरा की लड़ाई होती है मंदिर के। भागवत में सुना होगा ये हाथी कुंड में पानी पीने के लिए गया था, तो मगर ने पैर पकड़ लिया, तो विष्णु ने चलाया था, तो विष्णु ने अपने चक्कर से गला काट दिया था मगर का। ये बुराई होती है मशीन में इलेक्ट्रॉनिक की। सामने पुजारी लोग के घर बने हुए हैं, सारे साउथ के रहने वाले पुजारी लोग के घर, इसलिए चौन इस साइड में और चौन पल्लंग साइड में बने, दोनों साइड में पुजारी लोग के घर। ये आप लोग मंदिर के अंदर स्तंभ देख रहे हो, इसको बोलते हैं 12 द्वारी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह स्थल है, मंदिर में आती है 14 जनवरी संक्रांति, इस दिन भगवान का विवाह होता है। विवाह स्थल में मंडप है, भगवान विष्णु अभी 14 जनवरी गई है, संक्रांति वाले दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था मंदिर में। कुंज गली में राधे राधे
इस मंदिर में कुंज गलियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों का चुरा चुरा के माखन खाया था। अंदर में कुंज गलियों का दर्शन किन्ने कहते हैं, कुंज गली में वृंदावन में, कुंज गली में राधे राधे। अभी आप लोग दर्शन करोगे गोपाल जी का पालने का दर्शन उसी के मंदिर से आगे बना हुआ है गोपेश्वर, जहाँ भगवान गोपी बने थे, गोपी बन के दर्शन किया था भगवान का, शंकर भगवान ने विश्राम करके दर्शन। दर्शन के बाद हमने वृंदावन के मशहूर लस्सी पिए और क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके थे इसलिए सारे मंदिर बंद हो गए थे। रंगनाथ मंदिर के रास्ते पर ही गोविंद देव जी का मंदिर है, जिसे भूतों की मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिर एक रात में बनकर तैयार हुआ था। औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था वृंदावन पर, तब गोविंद देव जी को यहाँ से लेकर राजस्थान में स्थापित कर दिया गया था। इसके साथ ही हमारा 2 दिन का वृंदावन टूर ख़त्म होता है और हम एक ऑटो बुक करके मथुरा रेलवे स्टेशन आ गए थे। मथुरा से ही हमारा ट्रेन था दिल्ली के लिए। इसके बाद कोशिश करेंगे फिर से हम वृंदावन धाम आए और साथ साथ मथुरा, बरसाना, गोवर्धन और गोकुल धाम भी जा पाए। राधे राधे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेलोडियस मुसाफिर चैनल के साथ बने रहिए अगले वीडियो तक।